किसान ने अगर कुआं है, बोरिंग है, आपका खेत तालाब है, कोई नहर का पानी है, नदियाँ है, तो मोटर तो लगवानी है। मोटर लगवानी है तो पाइपलाइन करनी है। पाइपलाइन करनी है तो फिर बहुत सारी दिक्कतें किसानों के सामने आती है। तो कितने प्रकार के वॉल उन्होंने लगवाने चाहिए या कैसे ये सब करना चाहिए, और ये वॉल में किसका क्या महत्व है। तो मुझे एक चीज है सर, मैं ऐसा मानता हूँ कि किसान मेरे पास आया है तो एक तो यार उसको कम पैसे में सोल्यूशन देना है। लेकिन कोई कोई किसान की एक एक दो गुंठा आधा एकड़ जमीन बहुत कम रहती है, उन लोग का बजट भी नहीं रहता, तो इतनी महंगी चीज खरीद भी नहीं सकते। सिंगल एक्टिंग एयर वॉल बेच डालते हैं कि भाई पानी आएगा तो हवा निकल जाएगी। अरे लेकिन एयर वॉल वो गलत है, वो भी 20 साल पहले का तंत्रज्ञान है। जो फिल्टर दे रहे सेमी ऑटोमेटिक, एक तो ये ISI है, प्लास्टिक का है तो सड़ने की वगैरह कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको 4 वॉल चाहिए। एक हो गया फ्लो कंट्रोल वॉल, एक हो गया नॉन रिटर्न वॉल, एक हो गया प्रेशर रिलीज वॉल, बराबर। अभी चौथा रहा एयर रिलीज वॉल। आपकी जो भी पानी है उसमें ऐसा कैरी बैग आया रहा है ना तो टेंशन नहीं, क्योंकि ये उधर अटका रहेगा, लेकिन अपने पानी में ये ऐसी गंदगी नहीं आती है। साफ करें ना मिट्टी ही है। आपकी पाइपलाइन फटने के पहले ये अगर पानी निकाला है मतलब आपको सिग्नल मिला, ठीक है, कि भाई कुछ भी तो प्रेशर बढ़ रहा है, देख लो। नमस्कार। नमस्कार। बसा ना, बसा बसा बसा। कुठून आले? मैं बॉम्बे से आया हूँ, लेकिन खेत हम लोग का फुलंबरी में है। ये अपना और संभाजीनगर फुरमरी जी। तो कौन सा गांव? फुलंबरी प्रॉपर फुरमरी में? प्रॉपर चलो बढ़िया है। तो दोनों का? नहीं इनके साथ आए। हाँ, तो फुरमरी में कितना एकड़ खेत है आपका? 5.5। और मुंबई में आप क्या करते हो? मुंबई में रहते ही मुंबई में, और मेरी पढ़ाई सब वहीं पर वहीं पे होगी। यहाँ चलो। खेत था, इसकी वजह से यहाँ पर है। तो अभी खेत में कैसे इंटरेस्ट जागा आपका? पहले से खेत था, इंटरेस्ट अभी कोई करने वाला था नहीं, तो हम लोग यहाँ पर है। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। पहले वहाँ पर बालकनी में फार्मिंग करते थे। ओके, टेरेस गार्डन करते थे? टेरिस गार्डनिंग थी, बराबर। टेरिस अच्छी बड़ी थी तो वहाँ पर ही उगाते थे। उसके बाद यहाँ पर है तो फिर थोड़ा तो अभी आप रहने को मुंबई है या मुंबई? फुरमरी? मुंबई। आपका जो गांव है वहाँ पे खेती कौन संभालेगा फिर? अभी खेती फिलहाल अब्बू है, आदमी? ओके, अब्बू पापा है, संभालते हैं। लेकिन अभी आदमी लगाने का। चलो बढ़िया है। पूछो सर, क्या दिक्कत है? मेरे को पूछने का था ये फिल्टर के बारे में, तो पहले ही पूछने का था कि फिल्टर को लगाने का कैसे है, क्योंकि हम लोग के पास नॉर्मल ये वाला फिल्टर है। हाँ उसको ओपन करो, क्लोज करो, हाँ हाँ पाइप बंद करना पड़ता है उसके लिए, हाँ, है ना, वो वॉल बंद करना पड़ता है। बराबर। मतलब मुझे एक चीज बताओ कि अभी आप ड्रिप इरिगेशन यूज कर रहे हैं? जी हाँ, और वहां पे आपने लोहे का फिल्टर लगवाया है या प्लास्टिक का? ये लोहे का। लोहे का। और स्क्रीन फिल्टर ये अभी जो इधर पड़ा है कर रहे हैं? जी बराबर। तो आपको दिक्कत क्या आ रही फिर इस फिल्टर में? खुलना बंद करना, पहले सबसे पहले जो मेन वॉल यहाँ पर रहता हाँ, है हाँ। उसको बंद करो। हाँ, फिर ये नहीं, टाइट- उससे पहले मोटर बंद करो। हाँ, मोटर भी बंद करना मोटर बंद करो, हाँ। फिर मेन वॉल बंद करो, फिर ये टी हैंडल खोलो, हाँ, वो टाइट फिर रहता है, जाली उसको निकालो। कैसे निकालो, पत्थर मारो, हाथ से मारो, बहुत टाइट रहता है ना। बराबर। उसके बाद खोलो, फिर उसका पहला रबर खोलो, फिल्टर साफ करो। फिर फिल्टर साफ करने के लिए हम लोग का वहाँ पर खदान है, वो खेत से थोड़ा अलग है, तो वहां जाओ 5.5 क्योंकि से मोटर अलग तो बंद है, और मोटर चालू किया तो फिल्टर तो निकाला है, फिर गंदगी आगे जाने की संभावना है, तो खदान में जाओ। खदान में हम लोग की खदान है, तो वहां जाके धोते, फिर लाए, फिर लगाए, फिर टाइट करे, फिर मोटर। बराबर वो तो अच्छा है, मोटर ऑनलाइन कर दिए क्या, मतलब मैसेज डाल दे तो हो जाता है, बराबर तो थोड़ा हो गया। बराबर। अभी इसके वजह से सेमी ऑटोमेटिक लेने को आए थे। बराबर। तो यही सब तकलीफ हम भी देख रहे थे किसानों की। और इसमें और एक दिक्कत क्या आती है कि अगर अभी तो ठीक है, सब लोगों की जो मोटर है वो पानी वाली है, पान बुड़ी,
लेकिन जो मोटर ऊपर वाली रहती है ना, उसमें तो इतना दिक्कत आती है कि बंद हो गई तो चालू नहीं होती। अच्छा। अंदर वाली जो मोटर है उसमें भी ये दिक्कत आती है कि चालू हुई तो पानी पकड़ नहीं रही, फिर वो फुटबॉल निकालो, ये करो वो करो, बराबर। तो वो एक अलग दिक्कत है। उस कुछ मोटर में पानी भरना पड़ता है, फिर वो पानी भरेंगे तब जाके वो पानी खींचेगी, तो वो एक अलग दिक्कत है। तो ये सारे दिक्कतें हम देख रहे थे, और ये सारी दिक्कत की वजह से किसान क्या करता है कि जाने दो, साफ ही नहीं करना, चालू छोड़ दो, चालू छोड़ दो उसको, बराबर। और जाली निकाल के रख दो, ये कॉमन है। किसान को ये नहीं समझ में आता कि जाली निकाल के रख दी तो जो गंदगी है वो आगे निकल जाएगी, बराबर। और आपकी जो भी खर्चा किया है ड्रिप में वो सब बर्बाद हो जाएगा, कोई भी कंपनी का ड्रिप रहे। और देखो आप है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, अपन कहीं बाहर गांव चले गए, अपनी अपेक्षा रहती कि आदमी बराबर काम करेगा, लेकिन आदमी तो आदमी है, आपका रहे या मेरा रहे। देखो यहाँ पे सैंपल पीस है और देखो कितनी मिट्टी है, तो आदमी इस तरीके का ध्यान नहीं देता तो दिक्कत हो जाती है। तो उधर क्या होता है, आप आदमी को बोलते भी है कि भैया साफ कर लो, वो बोलता कर लिया और कुछ नहीं करते। ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे भी दिक्कत क्या आती है सर कि देखो आपकी जो भी पानी है उसमें ऐसा कैरी बैग आया रहा है ना तो टेंशन नहीं। अच्छा। क्योंकि ये उधर अटका रहेगा, लेकिन अपने पानी में ये ऐसी गंदगी नहीं आती है। नहीं। अपने पानी में ज्यादा तौर पे काई आती है। अच्छा। और ये काई क्या करती है कि आपके जाली पे जाके बैठती है। और आज सबसे छोटी जो मोटर है जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होती है वो है 3 HP। तो 3 HP का भी जो पानी का प्रवाह है ना ये बहुत बड़ा रहता है। तो उससे क्या होता है कि वो पानी कंटिन्यू वो काई के ऊपर या जो भी पत्तियां है उसके ऊपर टकराती रहती है, और उस प्रेशर के कारण, उस फोर्स के कारण वो काई का रूपांतर होता है छोटे काई में। अच्छा। उसका बड़ा साइज रहता है तो होती छोटी, और वो एक बार जाली से निकल गई आगे तो वो आगे जाके आपके ड्रिप में चोकअप करती है। तो ड्रिप चोकअप होना ये सब किसानों का प्रॉब्लम हम है। लोग की ना ड्रिप काई से नहीं होती है, मिट्टी जैसा कुछ प्लेट टाइप चपटी रहती है मिट्टी के जैसा। अगर हम लोग ने आज जैसा हम लोग का कुआं है ना 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर वहां पर जमीन लेके वहां पर कुआं बना के फिर 5.5 एकड़ ऊपर पहाड़ के तरफ हम लोग ने पूरी पाइपलाइन की है। अब वहां से ऊपर आता है पानी, तो सबसे जो पहली पट्टी है वहां पर अगर एक दिन के बाद खोले नहीं तो वहां पर इतना सारा मिट्टी जमा हो जाती है। हाँ, फिर ये फिल्टर है, फिल्टर के आखिरी में बराबर। तो वो मिट्टी है या रेत है? रेत बहुत कम आती है लेकिन वो मिट्टी ज्यादा आती है, बराबर। एकदम प्लेट टाइप दिखती है। हाँ, अभी ये जो मैं काई की बात कर रहा था ना, तो अभी देखो काई रहे तो एक सजू है, जिंदा है, वो अंदर गई ना और वो कहीं आपके नली में चिपक गई तो वहां वो खुद की फैमिली बढ़ाती है। ये बाहर से तो कुछ नहीं दिख रहा, रिप्रोड्यूस और तुरंत तो कुछ भी चोकअप नहीं हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि ये फिल्टर में से काई गई और चोकअप हो गया। वो अंदर गई, कहीं पे अटक गई और वहां पे वो खुद को बढ़ा रही है। फिर जैसे बढ़ रही है वैसा पानी के प्रवाह से कुछ टूट के आगे भी जा रही है, वो चोकअप कर रही है। अभी वो टूट के आगे गई है तो कुछ मर भी गई, कुछ जिंदा भी रही। अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं मालूम। ठीक है, तो जो मर गई वो मिट्टी में रूपांतरित हो रही। आया समझ में? अच्छा। आखिर में उसका बना क्या, मिट्टी बनती है। ये हमेशा का ही है, जब भी अगर एक दिन के लिए नहीं साफ करें ना मिट्टी ही मिलती है। बराबर। तो इस तरीके से वो होता है। तो ये सब दिक्कत समझ के हमने ये सेमी ऑटोमेटिक फिल्टर लाया। तो सबसे बड़ी बात क्या है ये सेमी ऑटोमेटिक फिल्टर के लिए कि आपको मोटर बंद नहीं करना। चालू मोटर में ये साफ होता है, आप सिर्फ इसका ये जो हैंडल है ये घुमाओ, ये साफ हो जाएगा। नीचे सब फ्लश है, उसको खोलो, सब गंदगी निकल जाएगी। अगर मानो कोई किसान है कि उसको ये करने के बाद भी नहीं साफ हो रहा है तो थोड़ा सा आउटलेट का प्रेशर बंद करो। तो आउटलेट का प्रेशर बंद होगा तो इसमें प्रेशर बढ़ेगा, इसमें प्रेशर बढ़ेगा तो और ज्यादा गंदगी बाहर फेंकी जाएगी। तो आपको रोज के दिनों में रोज आपका फिल्टर खोलने की जरूरत नहीं है। आप महीने में 2 महीने में कभी कभार उसको खोलो, पूरा साफ करो, वापस लगाओ, काम चालू रखो। अच्छा। तो ये सेमी ऑटोमेटिक फिल्टर का फायदा है। और देखो आपने ये ड्रिप लगाई थी, कितना दिन हो गया? ये भी अदरक के लिए लगाए थे, ये तो 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ, अभी और आपने थोड़ा इंटरेस्ट लिया था तब
तो आपको मालूम है कि आपने फिल्टर कितने रुपए का लिया था? 2000 का शायद है, 2000 का लिया था 1200 का है। बराबर। तो सर 2000 रुपए का आपने फिल्टर लिया था और वो लोहे का सादा फिल्टर, और अभी हम आपको जो फिल्टर दे रहे सेमी ऑटोमेटिक, एक तो ये आईएसआई है, प्लास्टिक का है तो सड़ने की वगैरह कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, और इसकी कीमत भी तो 22,000 है, ठीक है, तो अपग्रेड हो गया। दूसरी चीज, अगर सेमी ऑटोमेटिक लेना है तो 2 इंची का 3200 रुपए में है, 2.5 इंची का 3400 रुपए में है, और 3 इंची का 3600 रुपए में है। तो लेकिन आपकी रोज की जो परेशानी थी वो खत्म हो गई। खत्म हो गई। ऐसा। अब और एक 2-3 साल है मेरे को, अब उसके एक और सवाल पे आता हूँ मैं कि अभी कुआं यहाँ पर है, खेत 1 किलोमीटर के, पहला वॉल हम लोग का 1 किलोमीटर दूर है और उसके सबसे आखिरी वॉल 1.5 किलोमीटर दूर है। तो अब आपका वो एयर वॉल्व कहाँ लगाने का? सर एयर वॉल ऐसा है कि एयर वॉल अपने पाइपलाइन में 2 प्रकार से काम करता है। आपने मुझे सवाल क्या पूछा कि एक कुआं है आपका, वहां से 1 किलोमीटर लंबा एक वॉल है आपका, फ्लो कंट्रोल वॉल, कि जिससे आप पानी कंट्रोल करते हो, जी बराबर। नहीं, हम लोग रिटर्न वॉल्व लगाए कुएं पे, उससे वो तो कुएं की सिस्टम हो गई ना, लेकिन जो खेतों में पानी देने के लिए आप कॉक इस्तेमाल करते हो वो आपके कुएं से 1 किलोमीटर पे, बराबर, और दूसरा जो कॉक है वो वहां से 1.5 किलोमीटर पे। नहीं, हर खेत में कॉक लगा हुआ है, लेकिन सबसे पहला कॉक 1 किलोमीटर पे, फिर वहां से आपका पाइपलाइन एक्टिंग में आ गया, काम में आ गई, बराबर। हाँ, और ये पूरे सिस्टम में आपने एयर वॉल कहाँ पे लगवाया है? एयर वॉल कहीं नहीं लगा, कहीं नहीं। हम लोग का नॉन रिटर्न वॉल्व है। पहले हम लोग ने उसको कैसा लगाया था, पहले एक अपना पाइप रहती है जो नॉन रिटर्न वॉल्व के पहले रहती है, जो कुएं में पानी छोड़ती है, बाईपास। हाँ। तो बाईपास को पहले लगाया, नॉन रिटर्न वॉल्व को बाद में लगाया। हाँ, हाँ, तो उससे प्रॉब्लम होने लग गई और ये फट गया। हाँ। तो चेंज करे, इसको यहाँ लगाए, इसको यहाँ लगाए। तो अभी फिलहाल चल रहा है, लेकिन अब क्या होता है, जैसा हम लोग को टॉप पे लेके जाने का 1.5 किलोमीटर दूर, अब वहां लेके जाने का, तो हम लोग को यहाँ पर इसका जो वॉल है बंद करना पड़ता है ताकि प्रेशर बने। तो अब ये थोड़ा सा बंद किए, आप बाईपास बंद करते हो जी, बाईपास। जो पानी आप आपके कुएं में गिरा रहे थे स्ट्रॉ का, उसको बंद करते हो जी। हाँ। अब वो समझिए 5% मैंने बंद किया, बचा के रखा हूँ, सिर्फ 5% चालू है सिर्फ। हाँ, हाँ। 95% बंद किया। जी। तो अब क्या होता है, अभी हम लोग को दिख रहा है थोड़ा सा पानी निकल रहा है, 5% पानी कुएं में जा रहा है। अब 1 घंटे के बाद आएंगे तो वो 10% दिखेगा। अब वो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, वो नॉन रिटर्न वॉल्व का प्रॉब्लम है क्या मोटर का प्रॉब्लम है, क्यों 5% से 10% कभी ज्यादा हो जाता है 1-2 घंटे में। हाँ, अभी आप मुझे एक चीज बोलो कि आपके पाइपलाइन पे 3 वॉल रहने बहुत जरूरी रहते हैं, वैसे 4 वॉल। आपको मालूम है 4 वॉल कौन से? एयर वॉल्व, एयर वॉल एक हो गया, नॉन रिटर्न एक हो गया, हाँ, और 2 और कुछ प्रेशर रिलीज वॉल, प्रेशर, ठीक है। और चौथा है आपका फ्लो कंट्रोल वॉल। ये तो ये चारों वॉल की अपनी एक काम है। मैं पहले आपको चारों का काम बताता हूँ। तो ये जो वॉल है ना, इसको फ्लो कंट्रोल बोलते हैं कि भाई जो भी पानी का फ्लो है उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे मेरे हाथ में है ये सॉलिड सील, मतलब ये बॉडी पूरी अखंड है, इसके लिए सॉलिड सील बॉल वॉल है, इसके अंदर बॉल है, इसके लिए बॉल वॉल हो गया। ऊपर वो गन 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 घुमाने वाला रहता है तो उसको गेट वॉल बोलते हैं, उसके अंदर गेट रहता है, ठीक है, वो भी इस्तेमाल नहीं करते लोग। तीसरा बटरफ्लाई वॉल आता है कि उसको ऐसा दबा के फिर घुमाना रहता है, ठीक है। तो ये तरीका अलग हो सकता है, लेकिन तीनों वॉल को बोला जाता है फ्लो कंट्रोल वॉल, और इस वॉल का काम है पानी को फ्लो को मेंटेन करना, ठीक है। एक ये हो गया, ये आपने लगाया है। ओके। दूसरा वॉल है नॉन रिटर्न वॉल, कि जो आपने लगवाया है, तो नाम जो है उसका, उसमें उसका अर्थ है कि भाई नॉन रिटर्न, की रिटर्न नहीं जाने देना, वापस नहीं आने। हाँ, तो ये क्यों लगवाना रहता है पाइपलाइन पे? तो ड्रिप में तो ये इसके लिए लगवाना रहता है क्योंकि अगर आपने ड्रिप से खाद छोड़ने की यंत्रणा लगवाई है जी, वेंचुरी या फर्टिलाइजर टैंक कभी भी बढ़िया रहती है, तो अगर गलती से वो जहरीला खाद गलती से आपके कुएं में चला गया तो आपका पूरा कुआं खराब हो गया। यस। और ये कितने सालों के लिए खराब हो गया
ये भी कोई ने उसको साफ करने का तरीका भी नहीं है, मालूम भी नहीं पड़ता है अपन को। मालूम भी नहीं पड़ेगा। और ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई 100 साल भी साफ नहीं हुआ, क्योंकि वो जहर कितना गया है, आपके पानी में कितना प्रवाह है, कुछ नहीं मालूम। और तो कोई भी किसान अगर ड्रिप लगवा रहा है, उससे खाद देने की यंत्रणा लगवा रहा है, तो पहले देखो भाई नॉन रिटर्न लगवाया है क्या। उससे क्या होगा कि वो खाद गलती से आपके सोर्स में नहीं जाएगी पानी में। एक ये हो गया। मानो आप खाद दे नहीं रहे, फिर क्यों लगवाना नॉन रिटर्न? कि भाई उससे क्या होता है, जैसे आपने बोला कि आपको पहाड़ पे पानी चढ़ाना है, ठीक है, तो ये पानी मोटर ने उठा के ऊपर लाया कुएं में से, और ये आगे आगे ढकेल रहा है। तो जितना लंबा इसको ढकेलना है, उतना उसको ताकत लग रही है। आया समझ में? और ये जो बैक प्रेशर बढ़ रहा है, ताकत लग रही है मतलब क्या, कि बैक प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये बैक प्रेशर सीधा आपके मोटर पे जा रहा है। आया समझ में? उसको फिर हैंडल करना, मोटर को हैंडल करना दिक्कत हो रही है। अगर ऐसे ही सिस्टम चालू रही, तो ये तो आपको कहीं पता नहीं चल रहा है कि भाई मोटर पे प्रेशर आ रहा है, तो आपकी मोटर हीट होती रहेगी, उसका जो भी अंदर की पुर्जे वो खराब होती रहेगी, फिर वो मोटर जल जाएगी, जलने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि अपने को लाइट बिल नहीं आता है, लेकिन वो एम्पियर ज्यादा लेगी तो लाइट बिल ज्यादा आएगा। समझ में आ रहा है? तो एक प्रकार से आपकी मोटर खराब हो सकती है, लास्ट में हम लोग कोई प्रॉब्लम है, किसान को ही प्रॉब्लम है, डालना पड़ेगा। ठीक है। तो नॉन रिटर्न दे दिया मतलब क्या होता है कि भाई अगर गलती से वो प्रेशर ज्यादा हो गया, तो वो बॉल को पीछे ढकेल देगा, और ये प्रेशर बॉल पे आएगा, मोटर पे नहीं जाएगा। प्रिकॉशन हो गई। और नॉन रिटर्न का क्या काम है कि भाई आपके मोटर ने पानी कुएं में से ऊपर लाया और आगे ढकेल दिया, ठीक है। अभी मोटर की एक ताकत रहती है कि उसके आगे वो ढकेल नहीं पाएगा, ठीक है, लेकिन पानी ढकेल तो दिया, ठीक है। तो वो ढकला हुआ पानी वापस जब रिटर्न आएगा, तो वापस वॉल बंद हो जाएगा, नॉन रिटर्न, बराबर जी। तो मोटर तो चालू है, वो कंटिन्यू पानी भेज रही है। अभी क्या हो गया है कि नॉन रिटर्न के इधर का प्रेशर ज्यादा था, इसके लिए उसने वो नॉन रिटर्न बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन मोटर कंटिन्यू काम कर रही है, तो कभी ना कभी क्या होगा कि इसका प्रेशर बढ़ेगा इसके तुलना में, और ये वापस वॉल को खोलेगा, वापस खुलेगा, और वापस खुलेगा तो पानी प्रेशर के साथ आगे जाएगा। इसका मतलब क्या कि नॉन रिटर्न लगवाने से आपका मोटर का हेड भी बढ़ता है, लेंथ बढ़ती है, लेंथ पानी बढ़ती और दूर जाएगा। समझ में आया? हाँ, प्रेशर बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, ऐसा। अभी इसमें क्या है कि नॉन रिटर्न कई प्रकार के मिलते हैं, लेकिन जो बॉल वाला नॉन रिटर्न हम प्रमोट कर रहे हैं वो सबसे बढ़िया। वो अंदर चमड़े की जीप रहती है, रबर की जीप रहती है, उस तरीके का नॉन रिटर्न कोई भी किसान भाई ने, वो 20 साल पहले का नॉन रिटर्न हो गया यार, आज उसका नहीं चलता। हो आज मजूरी इतनी बढ़ गई है कि एक बार दुरुस्ती आ गई तो आपको 5,000 कहीं नहीं गए। तो वो जो बॉल वाला रहता है उसमें भी अच्छे क्वालिटी का, मतलब 20-20 साल किसान को उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं, तो वो नॉन रिटर्न वॉल किसान ने इस्तेमाल करना चाहिए। तो नॉन रिटर्न वॉल के ये 3 जी फायदे बता दिए मैंने, ठीक है। तो सर आपने मतलब जो शुरुआत की कि आपके ड्रिप में गंदगी जमा हो जाती है, तो सर ये सब वीडियो बनाने का पीछे का जो प्रयोजन है वो वही है कि भाई एजुकेशन देना। आप अभी यहाँ पे आए, आप यहाँ पे 1 घंटा रुके या पहले फोन पे हमारे इंजीनियर से बात किया, तो आपको कभी ऐसा लगा क्या कि इंजीनियर ने हड़बड़ी में आपको कुछ बेचने की कोशिश की, या यहाँ आने के बाद आपको जबरदस्ती की कि आपको लेना ही पड़ेगा? हमारे इंजीनियर को पहले बताया गया कि भैया तेरा काम बेचना नहीं है, तेरा काम है इंफॉर्मेशन देना, एजुकेशन देना। जी। बेचना ये साइड प्रोडक्ट है अपना, किसान को अच्छा लगेगा तो वो तेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। आया समझ में? तो आपका अनुभव कैसा रहा? कोई आपको परेशानी की किसी ने? कोई नहीं। जो भी सवाल पूछा उसका सही से जवाब दिया गया? चलो अच्छा है। तो ये उद्देश्य है सर। तो अभी ये हो गया। अभी आप जो बता रहे हैं ना कि आपका बाईपास बढ़ जाता है, तो बढ़ने के पीछे सबसे ज्यादा जो कारण होगा फ्लो कंट्रोल वाला। आपने बाईपास पे जो जिसको आप बंद कर रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिक खुल रहा है, वो खराब हो चुका है। अच्छा। बाकी कोई ज्यादा कारण नहीं होगा। अच्छा। वो बदला दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, गलती से आपके पाइपलाइन की, वो आपने किस्सा तो बताया ना कि आपकी पाइपलाइन फट गई थी, जी।
तो मुझे एक बताओ, फटने के बाद आपको कितना खर्चा आया रिपेयर करने को? मेरे को लगभग तो मालूम नहीं, 5,000 का अप्रोक्स उतना ही आया हुआ। कितने दिन तक आपकी पाइपलाइन बंद थी अंदाज? 4-5 दिन। 4-5 दिन बंद थी। फिर आपको आपके जो भी रहे होंगे, आपके अब्बा रहे होंगे या आपको सब काम छोड़ के उधर जाना पड़ा। एक चीज, आदमी ढूंढने पड़े, जी उनको पैसा दे के और रिपेयर करवाना पड़ा। हाँ बराबर। मेरे हिसाब से आप 5,000 बोल रहे हैं, ये सब अगर खर्चा गिनेंगे तो 10-15 हजार कहीं नहीं गया। ठीक है, तो वहां पे अगर ऐसी यंत्रणा रहती कि पाइपलाइन फटने के पहले आपको अलार्म सुनाई देता या आपको अलार्म दिखता या आपको सिग्नल मिलता, समझ में आ रहा है? मिल जाता पहले, सिग्नल मिलता, टाइम मिलता आपको दुरुस्त करने के लिए, तो ये अच्छा रहता क्या? अच्छा रहता बिल्कुल। और सबसे बढ़िया चीज क्या है कि ये सिग्नल आपको ज्यादा से ज्यादा 3-4 हजार रुपए में जो यंत्रणा है वो 3-4 हजार रुपए की है। ऐसा भी नहीं कि लाखों रुपए की है कि भाई 3-4 हजार रुपए का लगवा दिया तो आपको ये कम से कम 20 साल साथ देगा। तो ये जो सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो सिग्नल देने की यंत्रणा है, ये अगर लाखों रुपए की रहती तो ये गलत था, लेकिन अगर ये 4-5 हजार रुपए में बैठ रही है और अपने को उसकी सर्विस 20 साल 30 साल में मिल जाएगी तो फिर ये क्या गलत है? तो ये जो सिग्नल देने की यंत्रणा है इसको हम बोलते हैं प्रेशर रिलीज वाल्व। समझ में आया? जी। आप बोलेंगे ये क्या है भाई, तो मैं आसान भाषा में इसको बताता हूँ कि आपके घर में प्रेशर कुकर है, ठीक है, कभी आपने सोचा है कि जो सिट्टी ऊपर आती है, ठीक है, अगर उसकी सिट्टी नहीं रहती थी तो एक बॉम्ब की तरह फुटता है, कभी सुना है आपने? तो प्रेशर कुकर क्या है कि सिट्टी क्या है मालूम है क्या? वो पीआरवी है कि एक प्रेशर के ऊपर अगर उसका प्रेशर बढ़ा लिमिट तो भाई यहां से निकाल देना, बराबर। अभी उसके फायदे क्या है ये आपको मालूम है कि भाई जो भी चीज है वो अच्छे से कुक होती है, बराबर। लेकिन वो अगर वहां पे आपने वो बंद कर दिया, वहां पे वेल्डिंग करवा दिया तो एक बॉम्ब के बराबर वो काम करता है, थोड़ी आएंगे, फूट जाता है, वो पूरा एक रूम भी उड़ा देता है कभी कभार, बराबर। तो ये जो प्रेशर रिलीज वाल है ना, ये वैसे ही है कि ये एक प्रेशर के ऊपर अगर आपके पाइपलाइन में प्रेशर गया तो ये उसको खोल देगा कि जिसके वजह से भाई आपकी पाइपलाइन फटने से पहले ये अगर पानी निकाल रहा है मतलब आपको सिग्नल मिला, ठीक है, कि भाई कुछ भी तो प्रेशर बढ़ रहा है देख लो। तो आज आपने जो पाइपलाइन पे लाखों रुपए का खर्चा किया है, जो आपके 4-5 दिन के वजह से, और वो 4-5 दिन में अगर वैसे समय पे रहता था कि भाई फसल लेने का था और आखिरी पानी देना था और ये खराब हो गया तो फिर क्या करते थे? वही जो 5,000 रुपए का खर्चा है वो लाखों रुपए में कन्वर्ट हो जाता था। जी। तो एक पीआरवी वहां पे लगवा दो कि भाई वो आपको सिग्नल मिलता है, आपको काम करने के लिए अवधि मिल जाता है, बराबर, मिल जाना चाहिए सबसे पहले। और 3-4 हजार रुपए की चीज है। और सबसे बढ़िया क्या है कि आप अरेंज भी कर सकते हो प्रेशर को 1.5 kg से 5.5 kg तक, जैसे भी आपको अरेंज करना है आप अरेंज करो। तो ये खोल के भी मैंने मंगवा लिया है। तो ये देखो ऐसा पीआरवी रहता है, ये आपके पाइपलाइन पे रखवाना रहता है, इसके अंदर ऐसा स्प्रिंग है बाइक के सस्पेंशन जैसा। तो ये प्रेशर जब बढ़ेगा ना तो इसको ये ऊपर ढकलेगा, यस, और आपका पानी ये ऐसा रहेगा तो यहाँ से बाईपास हो जाएगा। ओके, तो ये एक पीआरवी लगवाना जरूरी है, जरूरी। तो अपन ने 4 वाल्व के बारे में बात किया जी कि भाई जिसको भी खेत में मोटर लगवानी है, जिसको भी खेत में पाइपलाइन करनी है, अभी वो पाइपलाइन पे ड्रिप करना है, स्प्रिंकलर लगवाना है, रेन पाइप लेना है, माइक्रो स्प्रिंकलर लगवाना है, मिनी स्प्रिंकलर लगवाना है, या कुछ भी करना है या नहीं लगवाना है, सीधा मिट्टी पे से जो पानी लेके जाते हैं वो करवाना है, या पॉली हाउस करना है, कुछ भी करना है, तो आपको 4 वाल्व चाहिए। एक हो गया फ्लो कंट्रोल वाल्व, एक हो गया नॉन रिटर्न वाल्व, एक हो गया प्रेशर रिलीज वाल्व, बराबर। अभी चौथा रहा एयर रिलीज वाल्व। तो एयर रिलीज वाल्व क्यों जरूरी है? वही मोटर चालू करेंगे, पानी आगे बढ़ेगा आगे, लेकिन अगर एयर स्टोर रहेंगी तो फिर वो एयर बचपन में अपन ने एक खेल खेला है कि मग्गा लेते हैं और उल्टा डालते हैं तो पानी अंदर नहीं जाता है, नहीं जाता, फिर उसको टेढ़ा करते हैं तो बुड़बुड़ा ऊपर आता है, बराबर। तो यही पाइपलाइन में होता है कि जब आपकी मोटर बंद है तो पाइपलाइन में हवा जाके बैठ गई अंदर, बराबर, और आपने मोटर चालू की तो पानी आ गया, और ये हवा अगर नहीं निकाली ना तो पानी जाएगा कैसे आगे? फिर पीछे प्रेशर बढ़ता रहेगा, आपकी पाइपलाइन फट जाएगी, पाइपलाइन फट जाएंगे। तो ये पहला काम हो गया एयर रिलीज वाल्व का कि भाई हवा निकालो बाहर। जी,
ठीक है, हवा निकलेगी, पानी आगे जाएगा, सिस्टम अच्छे से रहेगी, आपकी पाइपलाइन नहीं फटेगी, जिंदगी में आसानी रहेगी। आज ठीक फटने है? का टेंशन नहीं। टेंशन। दूसरा चीज, अगर आपने मोटर बंद की तो पानी तो निकल जाता है। देखो, कोई भी एनआरवी लगाओ, कैसे भी लगाओ, 0-0 तो लीक प्रूफ नहीं रहता है। तो जो भी पानी आपके कुएं में चला गया, क्योंकि आपका पानी का सोर्स जमीन के नीचे है सबका, जी तो जो भी पानी नीचे चला गया, ठीक है, तो बाहर का जो वातावरण का दाब है, हवा का दाब है, उसके तुलना में अंदर पाइपलाइन के अंदर हवा का दाब कम हो गया, क्योंकि पानी चला गया। अभी हवा अंदर घुसेगी नहीं घुसेगी मालूम नहीं है, तो वहां पे पाइप आपका सिक्योर जाता है। आपने हाँ, यूट्यूब हुआ देखा है आपने? हुआ था। तो ये सिक्योर का क्यों है? क्योंकि वहां पे पानी रिटर्न गया, जी। हवा अंदर जाने को जगह नहीं थी। तो कई दुकानदार क्या करते हैं कि वो सिंगल एक्टिंग एयर वॉल बेच डालते हैं कि भाई पानी आएगा तो हवा निकल जाएगी। अरे लेकिन एयर वॉल वो गलत है, वो भी 20 साल पहले का तंत्रज्ञान है। अभी जिस हिसाब से तंत्रज्ञान इंप्रूव हुआ है, आप ये डबल एक्टिंग वाला एयर वॉल लगाओ। अभी तो हम ट्रिपल एक्टिंग पे काम कर रहे हैं, तो कम से कम आप डबल एक्टिंग तो लगाओ। समझ में आ रहा है क्या? जब दुनिया में 7G आ गया, मोबाइल में 8G आ गया है, तो कम से कम यार 4G तो इस्तेमाल करो। आप 2G पे काम करेंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, तो ये डबल एक्टिंग वाला कि जब पानी रिटर्न जाएगी, हवा बीच में अंदर घुसना जरूरी है, तो ये एयर वॉल ने हवा भी अंदर डालनी चाहिए। समझ में आया? तो जिनको ड्रिप नहीं करना है उसके लिए तो ये फायदे हो गए। अभी जिनको ड्रिप करना है ना, उसके लिए और फायदे एयर वॉल का क्या फायदे मैं आपको बताता हूं। आप खेत में काम किए, जैसे लाइन जाती है आपको खेत में आवाज आता है, फुस फुस आता है ना, आप ढूंढे सांप का है, सांप नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपका पानी रिटर्न चला गया आपके कुएं में, आपके मोटर में, आपके पाइपलाइन में वैक्यूम बनी है और हवा अंदर जाने की कोशिश कर रही है, और आपकी पूरी पाइपलाइन बंद है, लेकिन उसको आपने ड्रिप लगवाई है, ड्रिप को छेद है, तो वो एक ही पॉइंट है कि जहां से हवा अंदर जा सकती है। इसके लिए वो फुसफुस आवाज आता है। अभी आप मुझे बताओ कि आपने यही ड्रिप में से पानी दिया है, तो वहां पे ये बना है, कीचड़ बना है जी। और जब ये प्रेशर के साथ अंदर जा रहा है तो ये कीचड़ अंदर नहीं जाएगा क्या? ब्लॉकेज हो जाएगा अंदर। और वो जैसे अंदर जाएगा आपका ड्रिप ब्लॉकेज हो जाएगा। आपने जो लाखों रुपए का खर्च किया है जीरो हो गया, बाद में कुछ भी कर दो। सही। समझ में आ रहा है? तो एयर वॉल अगर लगाए तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपका ड्रिप चोकअप का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में? तो इसके लिए एयर वॉल लगवाना चाहिए। तो ये कंप्लीट सिस्टम है सर। और देखो, मुझे एक चीज है सर, मैं ऐसा मानता हूं कि किसान मेरे पास आया है तो एक तो यार उसको कम पैसे में सॉल्यूशन देना है। कई कंपनियां है वो बोलती है हम दुनिया में 1 नंबर है ड्रिप इरिगेशन में। अरे लेकिन तेरी सिस्टम भी दुनिया में महंगाई में 1 नंबर है, तो फायदा क्या? बराबर में नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन भाई कोई किसान ले पाए ऐसा सॉल्यूशन दो ना। नंबर चाहिए तो सबसे पहले रेट में अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी में कोई भी कंपनी से आप तुलना करो। मैं बोलता हूं मैं निकल जाऊंगा बाहर, उनके सामने सेम क्वालिटी दूंगा ऐसा। लेकिन कोई कोई किसान की 1-2 गुंठा, आधा एकड़ जमीन बहुत कम रहती है, उन लोग का बजट भी नहीं रहता, तो इतनी महंगी चीज खरीद भी नहीं सकते। वो हमारा एक प्रोडक्ट है इजी टू फिट, वो थोड़ा महंगा है। तो अभी मैं 2 दिन से, आज सुबह से भी उसके ऊपर ही बैठा हूं कि इसको सस्ता कैसे किया जाए। यार जो चीज 5-6 हजार रुपए में दे रहा हूं वो गलत है ना, किसान नहीं ले पा रहा है, नहीं ले। तो इसको मैं 2,000 रुपए तक, 1,000 रुपए तक कैसे लाऊं? तो अभी हमने 2 सॉल्यूशन लाए हैं कि अगर किसान को एयर वॉल लगवाना है और पीआरवी लगवाना है तो एक छोटी सी टी बना रहे हम कि जिसके ऊपर एक बाजू से एयर वॉल लग जाएगा, एक बाजू से प्रेशर रिलीज वॉल लग जाएगा, ऊपर से प्रेशर मीटर लग जाएगा, और ये 800 रुपए में ये आपका चीज आ जाएगी। बाकी चीजों का रेट अलग है, लेकिन ये इतना सा हो जाएगा तो किसान लगवा पाएगा। क्योंकि आज ही आपके सामने ये दिक्कत आएगी ना जी कि भैया ये आप बता रहे कि एयर वॉल लगाओ, ये गिनने के लिए प्रेशर मीटर लगाओ, पीआरवी लगाओ, बराबर, लेकिन लगाए कैसा? फिर वो पाइपलाइन पे कट करो, वहां पे सर्विस स्टार्टर लगाओ, फिर तुरंत नहीं कर सकते तो 2-3 फीट जगह छोड़ो, फिर ये सब सेटअप 10 फीट में बनेगा, फिर ये बनने के बाद पाइपलाइन कमजोर हो गई, तो ये सब दिक्कतें दिख रही है। तो भाई ये छोड़ो, एक रेडीमेड आपको मोल्डिंग में आइटम देता हूं, आइटम आएगा,
इधर से जोड़ दो, इधर से जोड़ दो, एक बाजू में एयर वाल लगवा दो, एक बाजू में प्रेशर रिलीज वाल लगवा दो, ऊपर से प्रेशर मीटर लगवा दो, आपका 700-800 रुपए में काम हो गया। ठीक है, टेंशन नहीं। हाँ। अभी कोई किसान बोलेगा नहीं भैया मुझे तो खाद देने की यंत्रणा भी लगवानी है, तो भैया और एक चीज ला रहे, 3000 के आसपास आएगा, वो इतना सा सेटअप हो जाएगा, ये इतना सा, ये इतना हो जाएगा, उस पे वो सब बैठ जाएगा, आपका काम आसान। टेंशन नहीं। इससे आपको अच्छा सिस्टम चाहिए तो हमारा इजी टू फिट है, वो लगवा दीजिए। किसान भाइयों, आपने देखा कि बहुत महत्वपूर्ण चीज के ऊपर हमने बात किया कि भाई किसान ने अगर कुआं है, बोरिंग है, आपका खेत तालाब है, कोई नहर का पानी है, नदियां है, तो मोटर तो लगवानी है। जी। मोटर लगवानी है तो पाइपलाइन करनी है, पाइपलाइन करनी है तो फिर बहुत सारी दिक्कतें किसानों के सामने आती है। तो कितने प्रकार के वॉल उन्होंने लगवाने चाहिए या कैसे ये सब करना चाहिए और ये वॉल में किसका क्या महत्व है, तो यही चीज भैया ने हमसे पूछी थी और मैंने इसका बहुत डिटेल में जवाब दिया। डिटेल में एकदम क्लियर, कोई डाउट रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्रिस्टल क्लियर हो गया पूरा। ठीक है, तो आपको भी अगर ऐसा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं इसका पूरा जवाब दूंगा। और अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई हमारे इंजीनियर ने तुरंत जवाब देना है, तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं, आप उनको कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आपको ज्यादा मतलब लग रहा है, मैं तो किसानों को आह्वान करूंगा कि यार आप आइए ना जलगांव, एक बार आइए, बैठिए, देखिए, सब समझ लीजिए। और ये सब होने के बाद अगर आपने माल नहीं खरीदा तो भी हमारे तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं आएगा। हमारा उद्देश्य आपको सिखाना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। क्योंकि देखो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये चीजें ऐसा नहीं है कि मेरे ही चीजों पे लागू होने वाली है। आपने मानो कोई अलग कंपनी का माल लिया, उसको भी यही लगने वाला है सब प्रिकॉशन, तो भाई हर एक किसान का फायदा हो जाएगा। तो ये ढालना जरूरी है। तो आप आइए, देखिए, फिर खरीदिए लगे तो ऐसा। लेकिन अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, भैया आप भी देख रहे बराबर, तो मैं भी आपसे कुछ चाहता हूं, तो कम से कम एक लाइक इस वीडियो को देखे जाइए। अगर आप लाइक देंगे तो मुझे लग रहा है कि भाई जो भी नॉलेज में दे रहा हूं वो अच्छा है, तो मैं ऐसा और वीडियो बनाऊंगा। सब तक ये पहुंच रही है और सब तो अच्छा। आप अभी ये सब बातें होने के बाद किसान भाइयों को कुछ बताना चाहेंगे क्या? बस यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, आए तो सब लोग ने अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिए। जो इंजीनियर थे उन लोग ने सबसे पहले हम लोग को अच्छे से, जो मेरे को जैसा सेमी ऑटोमेटिक फ़िल्टर लेने का था, वो आके इन्फॉर्मेशन उसकी बताए। फिर मैं बोला मेरे को और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके आगे की, और मेरे को और 2-3 चीज़ पूछनी की है, तो सर को बुलाइए, तो सर को भी बुला दिए उन्होंने। और सर बहुत शॉर्ट नोटिस पे आया, मतलब बहुत सारे किसान नाराज रहते हैं कि मैं कभी बाहर रहता हूँ और वो आ जाते हैं तो मैं नहीं मिल पाता हूँ। लेकिन सर आप सच में बताइए कि आपने बोलने के बाद कितने समय में हमने कंफर्मेशन दे दिया कि सर आएंगे? 10 से 15 मिनट, और उससे आगे 10 मिनट के बाद अपना बातचीत जी। चालू भी हो गई। जी। तो अगर गांव में रहा तो मेरी इच्छा रहती है हर एक किसान को मिलना, उसके लिए आप बेफिक्र रहो। और अगर आप पहले से टाइम लेके आएंगे तो मैं तो 100% मिलूंगा। अच्छा, तो इसी के साथ यह वीडियो खत्म करते हैं। लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि भाई के और कुछ सवाल है और भाई प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आए हैं। तो भाई के सवाल सही में अच्छे हैं, तो अगले वीडियो में आपको और अच्छा नॉलेज मिलेगा। धन्यवाद।